सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट जिया में। आज बात करेंगे गन्नम के बेहतर पैदावारी प्रोग्राम के बारे में। कुछ गलतियां और कुछ खामियां हैं जिनको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। जिंक के इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। बेहतर पैदावार लेने के लिए बेहतर लाएअमल की आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखिए कि गंदम की जब आपने बेहतर पैदावार लेनी है तो इसकी जर्मिनेशन, उगाओ, जर्मिनेशन की अहमियत बहुत ज्यादा है। और 100 मन पैदावार के लिए जब हम बात करते हैं तो अपने जहन में एक चीज बिल्कुल वाजे कर लें कि मैं इंसान हूं, मेरी जात में बहुत सारी कमी और बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जात बाबरकत जात अपने बंदों के लिए बेहतर फैसले करती है, बेहतर गाइड करती है, बेहतर रहनुमाई फराहम करती है। अल्लाह ताला गंदम की पैदावार के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि अगर इसके एक दाने में से एक बीज अगर उगता है, इसमें से 7 टिलर निकलते हैं और इसमें फिर आगे 100 दाने हर टिलर में बनते हैं, तो आप अपनी पैदावार का अंदाजा अगर लगाएंगे तो 100 मन तो बहुत पीछे की बात रह जाती है। अब जर्मिनेशन को बेहतर करके हम इस टारगेट की तरफ जा सकते हैं। अब हम कुछ चीजों को बेहतर करके अल्लाह ताला के इरशाद के मुताबिक गन्नम की बेहतर पैदावार लेने में कामयाब हो सकते हैं। अब बेहतर क्या करना है कि जर्मिनेशन बेहतर होनी चाहिए। 1 मीटर स्क्वायर जो आपका एरिया होता है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में ज्यादा से ज्यादा जर्मिनेशन को यकीनी बनाएं। वैसे असूलन 210 बीज आपके उगने चाहिए 1 मीटर स्क्वायर में, लेकिन जो रिकॉर्डेड डाटा तहकीक से आ रहा है वो 126 बीज आपके उगते हैं। तकरीबन जर्मिनेशन का आप अंदाजा लगा लें कि कितनी कम हो जाती है। हमारा बहुत सारा बीज ऐसा होता है जो उग नहीं पा रहा होता। एक तो जर्मिनेशन को बेहतर करना है हमें, यानी एक्चुअल जर्मिनेशन ये होनी चाहिए कि 210 बीज उगने चाहिए 1 मीटर स्क्वायर में, लेकिन एक्चुअली हमारे पास जो डाटा रिसर्च में आ रहा है वो 126 बीज उग रहे होते हैं। ये 50 से 60 फीसद कम उगाव है। सीड मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। अब दूसरा क्या करते हैं कि खुराक का निजाम अगर हम बेहतर कर लेते हैं, यानी एक तो जर्मिनेशन को बेहतर करें, दूसरा खुराक के निजाम को बेहतर करें। खुराक के निजाम में पहली जो स्ट्रेटजी होती है, पहला जो हथियार होता है वो जिंक का इस्तेमाल होता है। अब जिंक के इस्तेमाल के बारे में आज बड़ी वजाहत से बात करूंगा। तीसरा क्या हिकमत अमली होगी हमारी, तीसरी ये हिकमत अमली होगी कि एक सिट्टे में एक स्पाइक में दाने जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। आप कोशिश करें कि ये दाने 100 तक चले जाए। हमारे इस वक्त एक्चुअल जो रिसर्च में डाटा मिल रहा है ये 50 से लेकर 55 दाने एक टिलर में मैक्सिमम रिपोर्ट हुए हैं। लिहाजा ये 3 स्ट्रेटजीज है जिनके बारे में हमारा आम जिम्मेदार जो है इनको बेहतर करने की कोशिश कर सकता है। रिसर्च के जो दोस्त हैं वो इसको बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर हम एक्चुअल बेसिस पे अपनी सीड की जर्मिनेशन को बेहतर कर लें, खाद के प्लान को बेहतर कर लें, दाने अगर हम सिट्टे में बढ़ा लें तो औसतन ही हम 150 मन तक भी जा सकते हैं, 200 मन तक भी जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल हमें आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को समझना है। यानी सिट्टे के अंदर हमारे जो दाने हैं वो हमने बढ़ाने हैं और जर्मिनेशन जो बीज का उगाव वो बेहतर करने की कोशिश करनी है और खुराक के निजाम को बेहतर करना है। आज का प्रोग्राम खुराक के निजाम को बेहतर करने के लिए आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेगा। अगर हम खुराक की बात करें तो गन्नम को जब हम बिजाई के बाद, यानी बिजाई की जो हम खादें दे देते हैं, इसमें नाइट्रोजन दे देते हैं, फास्फोरस दे देते हैं, पोटाश दे देते हैं और बोरान, ये 4 खादें हम बिजाई में सिफारिश भी करते हैं। कुछ दोस्त इन्हें रिकमेंडेड मकदार में दे देते हैं, कुछ दोस्त नहीं दे पाते। अक्सर हम पोटाश इस्तेमाल नहीं करते हैं, फास्फोरस बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इस सब फास्फोरस बहुत महंगी है तो इसका इस्तेमाल बड़ा कम हुआ है। नाइट्रोजन बहरहाल हम वाफर दे देते हैं और इसी वजह से ज्यादा हमारी सीड जर्मिनेशन भी मुतासर होती है। बोरान हम नहीं देते हैं। तो दोस्तों, बिजाई की खादें एक तो मुकम्मल करें। अगर कोई बिजाई की खाद रह गई है तो इसको पहले पानी से पहले या पहले पानी पर आप मुकम्मल करने की कोशिश करें। अब आ जाते हैं जिंक के बारे में। दोस्तों, जिंक के बारे में एक बहुत बड़ा मिस एडवेंचर ये है कि दोस्तों को बताया जाता है कि 10% जिंक फ्लड कर दें, 33% जिंक जो है दानेदार वो छटा कर दें या कोई और जिंक के नाम लिए जाते हैं। बहरहाल ये कोई एक रिकमेंडेड मेथड नहीं है। जिंक का इस्तेमाल जो इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी रिसर्च है उसके मुताबिक ये है कि जिंक को आप जमीन में ना दें।
अक्सर इस पे बात कर चुका हूं कि जिंक को कोशिश करें कि जमीन में आप इस्तेमाल मत करें, जिंक का फोलियर आप इस्तेमाल करें। अब जिंक फोलियर में पाकिस्तान में 3 ब्रांड मौजूद हैं। इनमें एक हेडलैंड जिंक है स्वात एग्रो का। ये आप हेडलैंड जिंक इस्तेमाल करेंगे 150 ग्राम फी एकड़ की आप डोज रखेंगे, या फिर लिबरल जिंक एग्रो कंपनी का है, ये भी आप 150 ग्राम इस्तेमाल करेंगे फी एकड़ में, या फिर NKZ के नाम से हम एक ब्रांड फ्राम कर रहे हैं, 2 से 3 साल हो चुके हैं दोस्तों को ये हम ब्रांड फ्राम कर रहे हैं। ये 500 ग्राम फी एकड़ आपने इसकी डोज रखनी है, 500 ग्राम। ये 3 जिंक के बेहतर आपके पास सोर्स हैं जिनसे आप बेहतर पैदावार ले सकते हैं। और याद रखिएगा 21 दिन पे, ये मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूं कि 21 दिन जो बड़े अहम होते हैं, टेलरिंग की पीक होती है, अगर इस मरहले पर आप जिंक दे देते हैं तो आपको बड़े ही मुस्बत नतीजे मिलते हैं। अब ये मसला आता है कि कुछ दोस्तों का पानी 21 दिन पे नहीं लग रहा होता, धान के बेड में तो 35 से 40 दिन पे पहला पानी चला जाता है, और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनका पानी 21 दिन पे तो नहीं एग्जैक्ट लग रहा होता, लेकिन आप जिंक का स्प्रे कर सकते हैं, भले पानी लगा है या नहीं लगा, आप पानी दे पा रहे या नहीं दे पा रहे, आप फोलियर जिंक का स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए पानी का या वतर का होना कोई जरूरी नहीं है। लिहाजा 21वें दिन पे पहला तो ये काम करें कि जिंक का जो इस्तेमाल है ये यकीनी बनाएं, भले आपके फील्ड में पानी दिया गया या पानी नहीं दिया गया। 21वें दिन, 20वें दिन, 19वें दिन आप जिंक का लाजमी तौर पर स्प्रे यकीनी बनाएं। जिंक के कुछ और भी सोर्स हमारे मुल्क में मौजूद है, खास तौर पर एक खाद है हमारे पास जबरदस्त यूरिया। जबरदस्त यूरिया में बायो एक्टिव जिंक होती है, जबरदस्त यूरिया। तो अक्सर दोस्त कोशिश करते हैं कि चले हम जबरदस्त यूरिया इस्तेमाल कर लेते हैं, इसमें यूरिया भी मिल जाएगा, जिंक भी मिल जाएगा। गंदम में आप इससे पहले पानी पे दे सकते हैं, ये बायो एक्टिव जिंक है, लेकिन कोशिश करें, लेकिन मैं बड़ी वजाहत से बता रहा हूं, कोशिश करें इसको आप दूसरे पानी पर ले जाएं। पहले पानी पर आपने जो खादें देनी होती हैं, पहले पानी पर उसमें फास्फोरस देनी होती है, पोटाश देनी होती है, सल्फर देना होता है और नाइट्रोजन। ये खादें देना बड़ी जरूरी है, क्योंकि ये एक क्रिटिकल स्टेज होती है। इस मरहले पर इन खादों की जरूरत होती है। इस मरहले पर जबरदस्त यूरिया देना बड़ी इमरजेंसी नहीं है, दे दे तो कोई हर्ज नहीं है। धान में तो कतई हम रिकमेंड नहीं करते, लेकिन गंदम में, कपास में, मकई में, कमाद में हम रिकमेंड कर देते हैं, दे सकते हैं आप। लेकिन आज मेरे इस प्रोग्राम का मकसद यह है कि जिंक को कोशिश करें कि फोलियर लेके आए, जिंक का फोलियर ग्रेड का स्प्रे करें। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों के सवाल आ रहे थे, सोचा कि वो भी आज के प्रोग्राम में वादे कर दिए जाए। सवाल बड़े अजीबोगरीब थे कि क्या 10% जिंक जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं? तो कतई नहीं कर सकते। 10% जिंक का आप सिर्फ फ्लड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये स्प्रे के लिए रिकमेंड नहीं है, फोलियर ग्रेड का ये प्रोडक्ट नहीं है। और हम 10% जिंक या 33% जिंक या 21% जिंक जो भी है वो इसलिए रिकमेंड नहीं करते हैं कि जिंक उसमें ज्यादातर एलिमेंटल फॉर्म में होती है। जमीन में जब हम ये अप्लाई करते हैं तो जाया होने का इस्तेमाल 90 नहीं बल्कि 99% होता है। जिंक पौधे को, जिंक अगर आप पानी के साथ देते हैं तो पौधे को बेहतर अंदाज में मिल नहीं पाती। पहला आपका बेहतरीन काम ये करना है आपने कि जिंक के स्प्रे को यकीनी बनाना है। जिंक का स्प्रे शुरू में जब आप करते हैं तो ये बेहतर पैदावार देने के लिए आपकी फसल को तैयार करता है। लिहाजा इसमें कोई कुताही ना करें, ये महंगा भी नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा आपका फी एकड़ एक्सपेंस जो है ये 700 रुपए, इस वक्त क्योंकि रेट भी बढ़ चुके हैं तो ज्यादा से ज्यादा 700 रुपए आपका 1 एकड़ का एक्सपेंस है। लिहाजा कोशिश करें कि जिंक को फोलियर लेके आए, जबरदस्त यूरिया में उलझे मत रहे। जबरदस्त यूरिया अगर दी भी है तो भी फोलियर जिंक आपने लाजमी देना है। मैं बार बार ये बात वादे कर रहा हूँ, क्योंकि जबरदस्त यूरिया आप धान वाले बेल्ट में 35-40 दिन पे चले जाएंगे, बहुत लेट हो जाएगी। दूसरे बेल्ट में जिधर पानी 21वें दिन आप दे देते हैं, कपास का बेल्ट है, मकई का बेल्ट है, वहां पर अगर जबरदस्त यूरिया दे भी पाते हैं तो इसको यूरिया समझकर ही दें। इसमें जो बायो एक्टिव जिंक है इसको अजाफी अपनी फसल के लिए एक हथियार समझें और फोलियर जिंक इसको यकीनी बनाएं, हर कीमत पर इसको यकीनी बनाएं। आज के प्रोग्राम में एक रिमाइंडर भी था, पहले भी ये बात हम कर चुके हैं, मैं इस पे पहले भी वीडियो शेयर कर चुका हूं, लेकिन आज का मकसद ये था कि आपको एक तो रिमाइंडर दे दिया जाए और एक बता दिया जाए कि जिंक का इस्तेमाल हर कीमत पर फोलियर आप यकीनी बनाएं, हर कीमत पर जिंक का फोलियर इस्तेमाल यकीनी बनाएं।
खुलासातन अब आपको दोबारा बता देता हूं कि जिंक का इस्तेमाल फोलियर हर कीमत पर यकीनी बनाए। ये पहली शर्त है, ये पहली शर्त है। जिंक फोलियर का स्प्रे लाजमी करना है आपने, भले आपने जबरदस्त यूरिया दे दिया है, कुछ भी दे दिया है, जिंक का फोलियर इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। ये पहली गलती आप कम अज कम ना करें, पहली गलती आपकी ये नहीं होनी चाहिए। जिंक का फोलियर इस्तेमाल यकीनी बनाएं। लिबरल जिंक, हेडलैंड जिंक, मैं उर्दू में लिख देता हूं, या एनकेजी, इनमें से कोई भी ब्रांड आप हर कीमत पर यकीनी बनाएं। मार्केट में वाफर अवेलेबल है, कोई शॉर्टेज नहीं है, तीनों ब्रांड अवेलेबल है। एनकेजी हमसे तलब करेंगे आपको मिल जाएगा। फोलियर जिंक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, इससे बेहतर पैदावार के लिए आप बेहतर तरीके से अपनी फसल को मैनेज कर पाते हैं। और दोस्तों, आपने 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर, ये जो 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर इस तरफ चले, 1 मीटर इस तरफ, 1 मीटर इस तरफ और 1 मीटर इस तरफ, 1 मीटर स्क्वायर के अंदर ज्यादा से ज्यादा पौधे आप कोशिश करें कि आपकी फसल जो है जर्मिनेशन के बाद आपको दे सके। ज्यादा से ज्यादा पौधे कोशिश करें कि जर्मिनेशन को बेहतर अंदाज में कैलकुलेट करें। अपने फील्ड में जाके अपने फील्ड में 1 मीटर स्क्वायर में पौधे कैलकुलेट करें। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अगर आप 1 मीटर स्क्वायर में पौधे पूरे कर लेते हैं तो आप वाकई 100 मन के ऊपर जा सकते हैं, आप 150 मन तक भी जा सकते हैं। और इस मामले में मैं एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हूं पूरे पाकिस्तान में कि मैं 100 मन गंदम की 1 एकड़ में बात करता हूं। तो मुझे इस बात पर लोग चैलेंज करते हैं कि ये पता नहीं क्या बात कर देता है, 100 मन ये होगा नहीं। तो क्या कुरान की बात को भी डिनाई कर देंगे? कुरान पाक में जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि गंदम की पैदावार आप 100 दाने ले सकते हैं, 7 टिलर ले सकते हैं। अल्लाह ताला की जात ने गारंटी दी हुई है गंदम में अच्छी पैदावार की। हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर कोताहियां हैं। तो मेरा तो मकसद ये है आप दोस्तों को बताने का कि हमने कोताहियों को मैनेज करना है। ये चीज अपने ज़हन से निकाल दें, खुदारा ये चीज अपने ज़हन से निकाल दे कि गंदम आपको 100 मन पैदावार नहीं दे सकती। हमारी जात में कमी है, हमारे प्लान में कमी है, हमारी हिकमत अमली में कमी है। अल्लाह ताला की जात हमें गारंटी देती है कि आप गंदम की पैदावार बहुत ज्यादा ले सकते हैं, 1 एकड़ में 200 मन से भी ऊपर ले सकते हैं। कुरान पाक में वाज़ेह दलाइल के साथ ये बात की हुई है। हमें अपनी कमियों को दूर करना है, हमें अपनी हिकमत अमली को बेहतर करना है, बजाय इसके कि हम अपने गिरबान में जाके, बजाय इसके कि हम बेहतर प्लान के साथ चलें। हम सिर्फ इस उलझन में पड़े हुए 100 मन तो आ ही सकती, और भाई क्यों नहीं आ सकती, 100 मन से ज्यादा आ सकती है। अगले मेरे प्रोग्राम में आपको पता चलेगा कि हम 100 मन से ज्यादा पैदावार कैसे ले सकते हैं। मैं आपको यील्ड कैलकुलेशन मेथड बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने पौधे हो, कितने टिलर हो, और कितने एक टिलर में एक सिट्टे में दाने हो, और किस तरह आप 100 मन से ऊपर पैदावार ले सकते हैं। मैं तहकीक से बताऊंगा, पाकिस्तान में हुई तहकीक बताऊंगा। मैं कोई यूरोप की बातें नहीं करूंगा, मैं आपको पाकिस्तान में जो तहकीक हुई है उसके मुताबिक आपको बताऊंगा कि बिल्कुल आप 100 मन से ऊपर पैदावार ले सकते हैं। हिकमत अमली तो हमारी ठीक होती नहीं है, प्लान हमारा ठीक होता नहीं है। अभी भी 80% ऐसे जिम्मेदार हैं जिनकी बजाई की खाद ही बेहतर नहीं है, बजाई की खाद ही नहीं दी हुई है। अब बजाई की खाद आपने पूरी नहीं दी, पहले पानी पर आपने 21वें दिन पर देख नहीं दिया, पहले पानी की खादें भी पूरी नहीं होती। अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा प्लान बेहतर करो यार। मैंने इस गंदम की बजाई से पहले आपको बताया था कि इस साल गंदम का रेट भी अच्छा मिलेगा, खादें भरपूर दे, लेकिन नहीं दे रहे दोस्त खादें। अब मुझे क्वेश्चन क्या था कि खादें तो हमने नहीं दी, 100 मन वाला प्लान दे दे। खादें हमने नहीं दी, 100 मन वाला प्लान दे दे, खादों के बगैर ही 100 मन लेना चाह रहे। तो ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है दोस्तों। थोड़ा सा अपने आप को जगाए, अपने आप को मैं कहता हूं मेंटली तौर पर तैयार करे, ज़हनी तौर पर तैयार करे। ये जो ज़हनी बीमारी है ना कि 100 मन पैदावार नहीं आ सकती, इस बीमारी को खत्म करें, इस ज़हनी परेशानी या उलझन से बाहर निकलें। अल्लाह ताला के कुरान पाक में जो दलाइल हैं, जो बातें हैं, उनकी तरफ तवज्जो दें, अपना किबला अपने रब की तरफ मोड़ लें। बंदों में कमी हो सकती है, अल्लाह की जात कभी भी आपके साथ ऐसी बात नहीं करेंगे जो हकीकत पे मबनी नहीं हो। तो आप अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह के बंदे हैं, अपने आप को तैयार करेंगे यार हम 100 से ज्यादा पैदावार ले सकते हैं, तरीके हम बता सकते हैं, मेथड हम बता सकते हैं। बजाय की खाद पूरी करें, पौधे आपने पूरे करें, आपके टिलर 60 टिलर पूरे करें,
एक सिट्टे में दानों की तादाद पूरी करें, खाते बेहतर अंदाज में दें, क्यों नहीं आएगी पैदावार। इंशाल्लाह वो फजल रब करीम आएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपके लिए बहुत साबित होगा और आप अच्छी पैदावार लेने में जरूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह वो वक्त जरूर आएगा जब हम 100 मन के टारगेट को अबूर कर देंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, सलामत रहे, खुश रहे, बात रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद। शुक्रिया किसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम।